जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.5 की प्रश्न संख्या 5 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को समाकलन करने के लिए दिया गया है 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। अब इसको हम लोग बराबर करेंगे आई के बराबर मानेंगे, इंटीग्रेशन मार्क लगाया, 2x इंटू में आ गया dx। इसको कर लीजिए चाहे सोचे ब्रैकेट में, बटे में जो है, अब बटे वाले को चेंज करेंगे। बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, ये हम लोगों को दिया गया है। तो अब हम लोगों को इसको पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न में तोड़ के इसको समाकलन करना है। तो इसको 0 के बराबर लेंगे। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए। जब इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में, अब इसको 3x को इस तरह तोड़िए कि जोड़ने पे 3x ही रहे लेकिन दो भाग में तोड़िए। 2 प्लस में 1, इसको दो भाग में तोड़ा, क्या है 3 ही है, इंटू में x। तो अगर जो गुणा कराएंगे अंदर तो यही रहेगा। तो बराबर में प्लस में जो बचा है अभी 2, इसको लिख दीजिए बराबर में 0। गुणनखंड हो रहा है एक्स स्क्वायर, अब इसका गुणा करा दीजिए अंदर, प्लस में 2x प्लस में 1x प्लस में 2 इजिकल टू में 0। अब इन दोनों को में कॉमन लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, प्लस में यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से x प्लस 2 बचा बराबर में 0। अब ये दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो इसको x प्लस 2 कर लीजिए। बच क्या रहा है, x प्लस 1 बच रहा है, इसको एक अलग ब्रैकेट में। तो अब हम लोग गुणनखंड कर लिए हैं। ये इतना जो है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1। ये इतना i के बराबर मान लिया हमने। अब इतना लिख सकते हैं, ये तो i तक की कहानी थी। अब इसको इधर लाके बढ़ाइए। अब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, आंशिक भिन्न में तोड़ने पर ऑन ब्रेकिंग इन पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये जो पूरा है इसको चेंज हमने इस तरह कर लिया है गुणनखंड करके x प्लस 2 एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 तक हो गया, बराबर में क्या आया। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो आएगा a अपॉन में x प्लस 2 प्लस में b अपॉन में x प्लस 1। अब इसका एलसीएम कर लीजिए, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड को जैसे है वैसे लिख दीजिए x प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस, अब देखिए तिरछा गुणा कराइए, x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू में x प्लस 2, ये हो गया। अब नीचे वाला देखिए दोनों का हर समान है, काट दीजिए। बचा क्या, 2x इक्वल टू में a x प्लस 1 प्लस में b x प्लस 2। अब इसको मान लीजिए, इसको माना इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, लिखना है समीकरण 2 ये है। तो अब समीकरण 2 से जो यहाँ पे a के बटे वाला देख रहे हैं, जब a के बटे वाला लिखिए x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x बराबर में -2। अब यही वैल्यू जब लिख दिए हैं समीकरण 2 से, तो यही वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, -2। तो 2 इंटू में -2 इजिकल टू में a, ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है ये हो जाएगा a इजिकल टू में 2 - 2
-2 + 1, ये पूरा जो है -2 + 2 हो जाएगा, प्लस में 0, वो तो डायरेक्ट ही हो गया। ये हो गया -4 इक्वल टू में ये 1 में से ये हो गया -1a, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट -a। a इक्वल टू में क्या आएगा, -a इक्वल टू में -4, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर में आ गया 4। और अब यहाँ से b की बट्टे वाला लीजिए, जब x + 1 इक्वल टू में क्या है, 0 लेंगे तो x बराबर में क्या आएगा, x बराबर में -1 आएगा। अब यही x बराबर -1 समीकरण 2 में रखिए, तो 2 इंटू में -1 बराबर में a इंटू में -1 प्लस में 1 प्लस में b वाला जो है ये वाला 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको कर देते हैं 0, प्लस में b वाला जो है क्या है -1 + 2, ये इतना है कि तो इधर हो गया -2 इक्वल टू में b, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया b बराबर में क्या आया -2, b बराबर में आया -2, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे लगाइए एक लाइन खींचिए और इसको दीजिए मिटा। अब क्या करना है, अब जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 1 को पहले लिख दीजिए, 2x अपॉन में x + 2 इंटू में x + 1 इक्वल टू में a अपॉन में x + 2 प्लस में b अपॉन में x + 1, ये है समीकरण 1। समीकरण 1 उतार दिया, अब इसका समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन मार्क लगा दीजिए सबके साथ। जैसे इंटीग्रेशन मार्क लगाएंगे तैसे इंटू में आ जाएगा dx, इंटू में आया dx। अब जब dx आ चुका है तो अब देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू इक्वल हो चुके हैं, तब इसके बराबर i है, तो i इक्वल टू में इसको लिख दीजिए, तो इसकी जगह पे आ गया i। इंटीग्रेशन मार्क यहाँ लग चुका है, a को निकाल लीजिए बाहर, a को निकाला बाहर, बचा क्या dx, x + 2 प्लस में b को निकाला बाहर, dx x + 1। अब देखिए, अब इसका कर दीजिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन, x इंटीग्रेशन मार्क 1/x, ये पूरा x की जगह पे हो जाएगा log x, तो बराबर में हो जाएगा a log x + 2 प्लस में b log x + 1 प्लस में c। अब पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a तथा b की वैल्यू रखने पर a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू में 4 है, तो 4 log x + 2 प्लस में b log x + 1, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2, तो हो जाएगा -2 प्लस में c। अगर जो ये राइट आंसर है तो बहुत बहुत सही होगा। अगर जो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिसको नहीं समझ में आया क्या दिक्कत हुआ वो लोग एक कमेंट कर सकते हैं, बिना कमेंट किए कोई लोग नहीं वीडियो काटेंगे। तो पांचवें का जो है 4 log x + 2 माइनस में 2 log x + 1 प्लस c, तो यहाँ पे जो है आंसर आ चुका है। और यहाँ तक मैंने समझा दिया, बाकी कोई कमी हुई हो तो माफ़ करिएगा। मिलते हैं सभी भाई बहन लोग से नेक्स्ट वीडियो में, इसके बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ सरस्वती।